हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम पीजीटी हिंदी की जो मॉडल पेपर 2018 का है, प्रीवियस पेपर है, उस प्रीवियस पेपर में हिंदी मिथराल्स के बारे में अब चर्चा करेंगे। 161 क्वेश्चन से 200 तक जो प्रश्न आएंगे वह हिंदी मिथराल से संबंधित प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र में। यहाँ 161 क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समाज अपने बालकों को चुने हुए वातावरण से जिसमें से उनको रहना शीघ्रगतिशील अनुकूलन करने की क्रिया में प्रशिक्षित करता है। शिक्षण के संबंध में यह कथन फिर से देखिए। शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समाज अपने बालकों को चुने हुए वातावरण से जिसमें कि उनको रहना शीघ्रातिशीघ्र अनुकूलन करने की क्रिया में प्रशिक्षित करता है। शिक्षण के संबंध में यह कथन इसका है। सिम्पसन। निम्न में से यह अल्पप्राण अघोष ओष्ठ स्पर्श उच्चारण का वर्ण है। पा। यहाँ देखिए, वर्णमाला में जो वर्ण है, स्वर और व्यंजन संयुक्ताक्षर, उस वर्णमाला में से और उसके रूपरेखा पर प्रश्न पत्र में से ये प्रश्न 100% रहता है। जो भी प्रश्न पत्र देखेंगे उसमें से वर्णमाला के स्थान और उच्चारण स्थान, घोष, अघोष, सघोष, अंतस्त्य व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्ताक्षर, इस तरह के जो वर्णमाला का जो चित्र है, वर्णमाला के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको रखना है। 163 जिस शक्ति के द्वारा शब्द के व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। अगर वाक्य श्रोता या पाठक की सुषुप्त भावनाओं को जागृत करने में सक्षम हो तो उस वाक्य में साहित्य संबंधी यह विशेष गुण है। अगर वाक्य श्रोता या पाठक की सुषुप्त भावनाओं को जागृत करने में सक्षम हो तो उस वाक्य में साहित्य संबंधी विशेष गुण है समर्थता। 165 क्वेश्चन। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर या हाशिए में लिख देते हैं और मुख्य स्थान के नीचे इस चिन्ह को लगा देते हैं। हंसपाद। जो हंसपाद का चिन्ह जो उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए, इस चिन्ह को यानी को लिखना आप भूल गए हैं, मान लीजिए को लिखना आप भूल गए हैं और इस तरह इसे हंसपाद कहते हैं। हंसपाद इस तरह का चिन्ह लगाकर और को ऊपर या नीचे लिख देते हैं, इसे हंसपाद कहते हैं। यह विराम चिन्हों के संबंधित अंश में से हंसपाद आएगा। 166 यह उच्चारण यंत्र निर्दिष्ट स्थानों का स्पर्श कर झटपट वापस लौट आती है। इससे अवरुद्ध वायु को बाहर जाने का अवसर मिल जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा सभी स्पर्श ध्वनियाँ निकलती है। यह उच्चारण यंत्र निर्दिष्ट स्थानों का स्पर्श कर झटपट वापस लौट जाती है। इससे अवरुद्ध वायु को बाहर जाने का अवसर मिल जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा सभी स्पर्श ध्वनियाँ निकलती है जीभ से। 167 निम्न में से यह गुण शिक्षक के वैयक्तिक गुणों में से एक है। यहाँ देखिए प्रश्न को, यहाँ वैयक्तिक गुण कहते हैं, यानी वैयक्तिक गुण, शारीरिक गुण, मानसिक, इस तरह के जो शिक्षक के गुणों के रूप है, गुणों के रूप में से एक है वैयक्तिक गुण है। वह उसमें से एक है कक्षा व्यवहार। और 168 अक्षर विन्यास या वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए खेल विधि का सहारा लिया जाता है। यहाँ देखिए, अक्षर विन्यास या वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न खेल विधि का सहारा लिया जाता है। अक्षर विन्यास प्रतियोगिता। 169 ज्ञान अति विस्तृत है। शिक्षक किसी भी बात से संबंधित संपूर्ण ज्ञान को बालकों को 40 या 45 मिनट की अवधि में नहीं प्रदान कर सकता।
इसलिए शिक्षक को इस सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ देखिए, ज्ञान अति विस्तृत है। शिक्षक किसी भी बात से संबंधित संपूर्ण ज्ञान को बालकों को 40 या 45 मिनट की अवधि में नहीं प्रदान कर सकता, इसलिए शिक्षक को इस सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षण के सिद्धांतों में से चयन का सिद्धांत उत्तर बनता है। और 170 क्वेश्चन, साधारणतः बालक इतने वर्ष की अवस्था में मातृभाषा में अपने भावों को प्रकट करने के लिए पूरे पूरे वाक्य बोलने लगते हैं। साधारणतः बालक इतने वर्ष की अवस्था में मातृभाषा में अपने भावों को प्रकट करने के लिए पूरे पूरे वाक्य बोलने लगते हैं। 2 वर्ष। 171, शिक्षा शास्त्री के अनुसार सस्वर वाचन की इस दशा में छात्र में दूसरों के वाचन संबंधी गुणों को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार सस्वर वाचन की इस दशा में छात्र में दूसरों के वाचन संबंधी गुणों को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। 5वीं अवस्था। 172, सत्य तो बोलो परंतु प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो। इस उक्ति द्वारा वार्तालाप की यह विशेषता प्रकट होती है। सत्य तो बोलो परंतु प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो। इस उक्ति के द्वारा वार्तालाप की यह विशेषता स्पष्ट होती है। मधुरता। 173, बालकों को पहल लिखना ही सिखाया जाए क्योंकि वह वाचन की अपेक्षा सरल होती है। बालकों को पहल लिखना ही सिखाया जाए क्योंकि वह वाचन की अपेक्षा सरल होती है। यह कथन है श्रीमती मांतेश्वरी के। 174, यह प्रश्न प्रायः संपूर्ण पाठ के बाद या पाठ के दौरान किए जाते हैं। यदि पाठ सोपानों में बांटा हुआ है तो ये प्रश्न साधारणतः सोपान के अंत में पूछे जाते हैं। इनको परीक्षण प्रश्न भी कहते हैं। ये प्रश्न प्रायः संपूर्ण पाठ के बाद या पाठ के दौरान किए जाते हैं। यदि पाठ सोपानों में बांटा हुआ है तो ये प्रश्न साधारणतः सोपान के अंत में पूछे जाते हैं। इनको परीक्षण प्रश्न भी कहते हैं। यानी इसका उत्तर बनता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न ही परीक्षण प्रश्न बनते हैं। यानी पाठ जब कक्षा में पाठ होने के बाद, संपूर्ण पाठ होने के बाद प्रश्न पूछते हैं उसे बोध प्रश्न कहते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आते हैं, पाठ के प्रारंभ करने से पहले प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। 175, श्रुतिलिपि के सोपान में अध्यापक गद्यांश का सरस्व वाचन करेंगे। बालक केवल सुनेंगे और केंद्रीय भाव को समझकर लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। श्रुतिलिपि के इस सोपान में अध्यापक गद्यांश का सस्वर वाचन करेंगे। बालक केवल सुनेंगे और केंद्रीय भाव को समझकर लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका उत्तर बनता है द्वितीय सोपान। इसके पहले सस्वर वाचन के बारे में, सोपानों के बारे में प्रश्न पूछा है। इस बार मौन वाचन, यानी हम भी श्रुतिलिपि, ये भी सस्वर वाचन है। मौन वाचन नहीं आ गया, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन से 2 प्रश्न हम दिया गया है। प्रश्न पूछने की विधि को प्रभावशाली बनाने के संदर्भ में यह विधि सही नहीं है। हम प्रश्न पूरा पढ़िए। प्रश्न पूछने की विधि को प्रभावशाली बनाने के संदर्भ में यह विधि सही नहीं है। प्रश्न जल्दी जल्दी पूछना चाहिए, यह गलती है। प्रश्न जल्दी जल्दी पूछना चाहिए, यह सही उत्तर नहीं है। ऊपर के 3 सही उत्तर बन सकते हैं। प्रश्न पहले पूरी कक्षा से पूछना चाहिए। प्रश्न नम्रता से पूछना चाहिए। प्रश्न पूछते समय किसी एक छात्र को संबंधित नहीं करना चाहिए। एक कक्षा में एक शिक्षक इस तरह के प्रश्न पूछना चाहिए। ये 3 सही उत्तर है, चौथा गलत है। 177, निम्न में से यह अच्छे उत्तर की विशेषता है। हाँ देखिए, निम्न में से यह अच्छे उत्तर की विशेषता है। अनुमान पूर्णता, शुद्ध भाषा, काल्पनिकता, लापरवाही। उत्तर बनता है शुद्ध भाषा। 178, गृहकार्य के रूप में छात्रों को पुस्तकों में छपे प्रश्न देने से उनमें नकल कर लाने की आदत
बढ़कर इस गुण का विकास नहीं हो सकता। गृहकार्य के रूप में छात्रों को पुस्तकों में छपे प्रश्न देने से उनमें नकल कर लाने की आदत बढ़कर इस गुण का विकास नहीं हो पाता। गृहकार्य का अर्थ है होमवर्क। स्वावलंबन का विकास नहीं होता है। 179 श्रव्य दृश्य साधन के रूप में इसका शैक्षिक महत्व बहुत अधिक है। जिसे अंग्रेजी में बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। श्रव्य दृश्य साधन के रूप में इसका शैक्षिक महत्व बहुत अधिक है, जिसे अंग्रेजी में बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, हिंदी में विज्ञप्ति पट्टा कहते हैं। बुलेटिन बोर्ड को हिंदी में विज्ञप्ति पट्टा कहते हैं। 180 क्वेश्चन, जब तक मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा तब तक पाठ्यपुस्तकें कैसी लिखी जाएगी, नई शब्दावली कैसी बनेगी, यह कथन इसका है। यहाँ देखिए, जब तक मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा तब तक पाठ्यपुस्तकें कैसे लिखी जाएगी, नई शब्दावली कैसे बनेगी, यह कथन इनका है, रविंद्रनाथ टैगोर। 181 शामपट पर लिखने की सही विधि के संबंध में यह प्रश्न सही नहीं है। यहाँ प्रश्न नहीं है अंत में दिया गया है। और एक बार प्रश्न, शामपट पर लिखने की सही विधि के संबंध में यह प्रश्न सही नहीं है। उसका उत्तर बनता है, शामपट पर लिखते समय शिक्षक को उसके ठीक बीच खड़े रहना चाहिए। यह गलत है। शामपट पर लिखते समय चाक में से किसी प्रकार की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। शामपट पर लिखने जाने वाले शब्दों और पंक्तियों में काफ़ी दूर होनी चाहिए। शामपट पर लिखे जाने वाले सब अक्षर एक ही आकार के होने चाहिए। यह 3 सही है। शामपट पर लिखते समय चाक में से किसी प्रकार की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। शामपट पर लिखे जाने वाले शब्दों और पंक्तियों में काफ़ी दूर होनी चाहिए। शामपट पर लिखे जाने वाले सब अक्षर एक ही आकार के होना चाहिए। यह 3 सही उत्तर है। यह गलत बनता है। 182 वाक्य में समुचित पदों का समावेश ही समुचित अर्थ का बोधक है। वाक्य में समुचित पदों का समावेश ही समुचित अर्थ का बोधक है। पांडित्य प्रश्न के लिए व्यर्थ पदों का समावेश करने से वाक्य ऐसा हो सकता है। वाक्य में समुचित पदों का समावेश ही समुचित अर्थ का बोधक है। पांडित्य प्रश्न के लिए व्यर्थ पदों का समावेश करने से वाक्य ऐसा हो जाता है, आशक्त और शिथिल बनता है। 183 इस दत्त कार्य का प्रमुख कार्य छात्रों की सृजनात्मकता योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। इसमें विभिन्न योजनाओं को स्थान दिया जाता है, जिनकी पूर्ति में छात्रों को बौद्धिक एवं शारीरिक क्रियाएं करना पड़ता है। इस दत्त कार्य का प्रमुख कार्य छात्रों की सृजनात्मकता योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। इसमें विभिन्न योजनाओं को स्थान दिया जाता है, जिसकी पूर्ति में छात्रों को बौद्धिक एवं शारीरिक क्रियाएं करना पड़ता है। उत्तर बनता है प्रोजेक्ट दत्त कार्य। 184 डॉक्टर मुदलियार आयोग 1952 का संबंध इस शिक्षा के साथ है। माध्यमिक शिक्षा त्रिभाषा सूत्र में से यह प्रश्न पूछा गया है। 184 डॉक्टर मुदलियार आयोग का संबंध इस शिक्षा के साथ है, माध्यमिक शिक्षा। 185 विभिन्न कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में टाइप का आकार विभिन्न होना चाहिए। विभिन्न कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में टाइप का आकार विभिन्न होना चाहिए। यह आकार प्राथमिक कक्षाओं के लिए इतनी होनी चाहिए। यहाँ देखिए, पाठ्यपुस्तक प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितनी होनी चाहिए और माध्यमिक शिक्षा पाठ्यपुस्तकों के लिए कितनी होनी चाहिए, उच्च कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के लिए कितनी होनी चाहिए। यहाँ देखिए, प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के लिए टाइप 24 पॉइंट में होना चाहिए, यानी जो लेटर्स बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। 186 निम्न में से यह उत्तम पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है। यहाँ देखिए, नेगेटिव क्वेश्चन है।
निम्न में से यह उत्तम पाठ योजना की विशेषता नहीं है। पाठ योजना में रोचक और प्रेरणा युक्त शिक्षण विधियों की आवश्यकता नहीं है। यह उत्तर बनता है। यहाँ देखिए, एक पाठ योजना में प्रत्येक सोपान का समय निर्धारित होनी चाहिए। पाठ योजना में नए ज्ञान को छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित किया जाना चाहिए। पाठ योजना का कठोरतापूर्वक अनुसरण नहीं करना चाहिए। यह 3 सही बनते हैं। और 187 बेस्ट के मतानुसार 15 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के बच्चों के लिए इस प्रकार की कहानियाँ पसंद है। यहाँ देखिए, एक शिक्षा शास्त्र है ये। बेस्ट के मतानुसार 15 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के बच्चों के लिए इस प्रकार की कहानियाँ पसंद है। भाव प्रधान कहानियाँ, चौथा उत्तर बनता है। और 188 निम्न में से यह योकम व सिम्पसन के पाठ योजना के लाभों में से नहीं है। निम्न में से यह योकम व सिम्पसन के पाठ योजना के लाभों में से नहीं है। यह अध्यापक के कक्षा कार्य को निश्चित करके उसे शिक्षण पथ से विचलित होने देती है। यह उत्तर नहीं बनता है। यहाँ देखिए, एक यह अध्यापक को उसके कार्य में निरंतर प्रगति का ही आश्वासन देती है। तीसरा, यह अध्यापक को सर्वोत्तम शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायता देती है। चौथा, यह अध्यापक को अपनी शिक्षण की सफलता का या असफलता का ज्ञान कराती है। यह पाठ योजना से लाभ बन सकता है। यहाँ उत्तर दूसरा गलत है। 189 इस विधि को मानने वालों का कथन है कि अलग से व्याकरण की शिक्षा देना उपयुक्त नहीं हो सकता। इस विधि को मानने वालों का कथन है कि अलग से व्याकरण की शिक्षा देना उपयुक्त नहीं हो सकता। वे व्याकरण की शिक्षा को दोषपूर्ण मानते हैं। भाषा संसर्ग विधि। 190 उच्च रचना शिक्षण विधियों में से इस विधि को अनुसंधान विधि भी कह सकते हैं। उच्च रचना शिक्षण विधियों में से इस विधि को अनुसंधान विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि इस विधि में विद्यार्थी को स्वयं ही खोज करनी पड़ती है। यहाँ स्वाध्याय विधि, इसका उत्तर बनता है। स्वाध्याय विधि में स्वयं खोज करना पड़ता है विद्यार्थी को। 191 डाल्टन पद्धति अथवा प्रयोगशाला योजना के प्रणयन का श्रेय इनको दिया जाता है। डाल्टन पद्धति अथवा प्रयोगशाला योजना दोनों एक है। के प्रणयन यानी डाल्टन पद्धति और प्रयोगशाला पद्धति को लाने वाला हेलेन पार्कहास्ट। 192 मॉन्टेसरी शिक्षा को आंतरिक विकास की समझती है। उनके अनुसार बालकों की इंद्रियों इस वर्ष से इस वर्ष तक विशेष रूप से सक्रिय होती है और यही समय है जबकि वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी मॉन्टेसरी यह शिक्षा शास्त्री है। इसके अनुसार बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं 3 से 7 वर्ष के बीच में सिखाना चाहिए। और 193 निम्न में से यह पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है। यहाँ देखिए, निम्न में से यह पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है। आंसर कागज। अभ्यास, रोचकता, उपयुक्तता यह आंतरिक गुण है। अभ्यास, रोचकता, उपयुक्तता यह आंतरिक गुण है पाठ्यपुस्तक के। 194 ब्लूम्स के शैक्षणिक वर्गीकरण के अनुसार बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को इस पक्ष के अंतर्गत रखा जाता है। ब्लूम्स के शैक्षिक वर्गीकरण, ब्लूम्स ने शैक्षिक वर्गीकरण 3 रूप से किया है। एक ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। यहाँ ज्ञानात्मक पक्ष के रूप में बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन अंतर्गत रखा गया है। ब्लूम्स 3 प्रकार के वर्गीकरण किया है। एक आता है ज्ञानात्मक पक्ष आता है, क्रियात्मक पक्ष आता है, भावात्मक पक्ष आता है। 195 अक्षरों को ना पहचानना बालकों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए निम्न में से
श्री ग्रे की सूची के इस सही उपचारात्मक सुझाव को आप सूचित करेंगे। यहाँ देखिए, श्री ग्रे के अनुसार अक्षरों को न पहचाना बालकों के लिए कौन सा सुझाव देंगे? प्रदर्शनात्मक पत्र। ग्रे के अनुसार प्रदर्शनात्मक पत्र दिए जाएंगे। 196 परीक्षा द्वारा होने वाला मापन प्रायः अविचल होता है, तो यह उत्तम परीक्षा की यह विशेषता है। परीक्षा द्वारा होने वाले मापन प्रायः अविचल होता है, तो यह उत्तम परीक्षा की यह विशेषता है। विश्वसनीयता। 197 महापुरुषों की पद्यात्मक कथा और प्राकृतिक दृश्य संबंधी वर्णनात्मक कविताएं विशेष रूप से इन कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। महापुरुषों की पद्यात्मक कथा और प्राकृतिक दृश्य संबंधी वर्णनात्मक कविताएं विशेष रूप से इन कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। और 198 क्वेश्चन, यह औपचारिक विचार विमर्श का एक कार्यक्रम है जिसमें छात्रों का एक समूह कक्षा के समक्ष किसी समस्या पर विभिन्न मतों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है। यह औपचारिक विचार विमर्श का एक कार्यक्रम है जिसमें छात्रों का एक समूह कक्षा के समक्ष किसी समस्या पर विभिन्न मतों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है। इसका उत्तर बनता है संगोष्ठी। 199 क्वेश्चन, छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। इस विचारधारा का प्रमुख प्रतिपादक। छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। इस विचारधारा का प्रमुख प्रतिपादक फ्लेम है। और आखिरी प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के इस सोपान में पाठ से संबंधित वीडियो टेप का फिल्म या विशिष्ट कौशल प्रदर्शित किए जाते हैं। इनके न होने पर छात्र अध्यापक को पाठ से संबंधित लिखित सामग्री दी जाती है। यह सब उसे यह प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि विशिष्ट कौशल को किस प्रकार सीख सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के इस सोपान में पाठ से संबंधित वीडियो टेप का फिल्म या विशिष्ट कौशल प्रदर्शित किए जाते हैं। इनके न होने पर छात्राध्यापक को पाठ से संबंधित लिखित सामग्री दी जाती है। यह सब उसे यह प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है विशिष्ट कौशल को किस प्रकार सीखा जाता है। यानी यहाँ छात्राध्यापक एक विशिष्ट कौशल को किस तरह सीखा जाता है। उसका उत्तर बनता है आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण करना। आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण करना, यह उत्तर बनता है। यहाँ तक जो मैं हिंदी मेथोडोलॉजी के जो 40 प्रश्न है, यह 40 प्रश्न 20 अंक के लिए दिया जाता है। यह प्रश्न 2018 पीजीटी हिंदी का पेपर है। यह प्रश्न और उत्तर दो भी यहाँ दिए गए हैं। बोल्ड लेटर्स यानी ब्लैक कलर में जो दिख रहा है बोल्ड लेटर्स के, वही उत्तर बनते हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए उत्तम मार्गदर्शन बनेगा यह पेपर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।